आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you all a podcast series on STEM popularization. That is, science, technology, engineering, mathematics, and medicine. Supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, the Government of India. Program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Farzeen Sultan. एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़, की आवाज़। इम्यूनोलॉजी हमारे शरीर की उस अद्भुत प्रणाली का अध्ययन है जो हमें बीमारियों से बचाने के लिए 24 घंटे काम करती है। हमारा रोग प्रतिरोधक तंत्र यानी इम्यून सिस्टम एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है जो बैक्टीरिया, वायरस और अन्य हानिकारक तत्वों से हमारी रक्षा करता है। और हमारे ये सिस्टम दो तरह से इसका कार्य करते हैं, जिसमें इन्नेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी शामिल है। एक मजबूत इम्यून सिस्टम एक बेहतर जीवन शैली, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और सकारात्मक सोच से ही बनाया जा सकता है। और आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे हमारी बॉडी की डिफेंस लाइन एंड सिस्टम के बारे में डॉक्टर देवेंद्र सहगल से, जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं NII यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी में। सबसे पहले जानेंगे डॉक्टर देवेंद्र सहगल के काम के बारे में। हमारा नाम देवेंद्र सहगल है। हम इधर NII में एक साइंटिस्ट की तरह काम करते हैं। हम इम्यूनोलॉजी के एरिया में हमारा काम है। इम्यूनोलॉजी डील करता है बॉडी के डिफेंस सिस्टम से। अब जानेंगे डॉक्टर देवेंद्र की रिसर्च के बारे में। तो हमारे लैब में दो तरीके के काम होते हैं। एक काम है जो फंडामेंटल प्रोसेसेस जो इम्यूनोलॉजी में होते हैं उसको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि उससे हम आगे कैसे उनको बॉडी को अडेप्ट कर सकते हैं फॉर फाइटिंग इन्फेक्शंस, बिकॉज इन्फेक्शंस फॉर एग्जांपल सब जगह पे भरे हुए हैं। तो वो बेसिक फंडामेंटल रिसर्च का एरिया है। दूसरा एरिया है जिसमें ट्रांसलेशनल एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसमें लोगों के लिए क्या बेनिफिट पहुंच सकता है उसके रिगार्ड में होता है। तो हमारे पास एक एग्जांपल मैं लूँगा जिसमें हम हमारी तरफ से जो बैक्टीरिया या जो के बारे में हम काम करते हैं वो एक उसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये निमोनिया काज करता है। जो हाई रिस्क ग्रुप हैं वो हैं इन्फेंट्स लेस देन 2 years ऑफ एज। सो उनमें इंडिया में सबसे ज़्यादा इसका डिजीज़ बर्डन वर्ल्ड स्टेज पे इंडिया में है। तो कुछ वैक्सीन्स जो बाहर के देशों में बनी थी वो अभी इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गई हैं। तो उससे वो पॉलीसेकेराइड बेस्ड वैक्सीन्स हैं। जो हमारा लैब का एक आइडिया ये था कि अब ये क्योंकि ये किसी स्ट्रेन्स जो सर्कुलेट कर रहे होते हैं उसमें काम करती हैं, तो हम जो आइडिया था कि हम ऐसा वैक्सीन बनाएं जो सारे स्ट्रेन्स किसी भी स्ट्रेन के ऊपर काम कर सके। तो वो एक एस्पेक्ट है जो जिसके ऊपर हमारे लैब में एफर्ट जारी है। अब जानेंगे सर की पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट रिसर्च के बारे में। सो एसेंशली इसमें एज आई सेड जो करंटली अवेलेबल पॉलीसेकेराइड बेस्ड निम्नोकोकल वैक्सीन्स हैं वो एक स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ स्ट्रेन्स में काम करती हैं, लेकिन स्टिल होना कंट्री के लिए बड़ा यूज़फुल है। हमने जो लैब में जो रिसर्च किया था वो ये था कि हम जो बैक्टीरिया के ऊपर सरफेस प्रोटीन्स जो उसके सरफेस पे होते हैं उसको हम सर्च करें और ऐसे प्रोटीन्स निकालें जो बैक्टीरिया के लिए एसेंशियल हैं, और वो उसको आगे चेक करें कि वो हमें वैक्सीन का काम करती हैं कि नहीं। तो हमारे बेसिकली एनिमल मॉडल्स में काम होता है और हमने ये पाया कि तो सो फार 3 अलग अलग प्रोटीन्स आइडेंटिफाई किए हैं जो एनिमल स्टडीज़ में वो उनको
प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब विच बेसिकली मीन्स कि आपने यदि उसको प्रोटीन से वैक्सीन से इम्यूनाइज किया, एनिमल्स को दिया और उसको फिर आपने बैक्टीरिया से चैलेंज किया और वो एनिमल्स बच जाते हैं, लेकिन वो पार्शियल प्रोटेक्ट करता है। मतलब यदि 10 एनिमल्स हैं तो आपके 6-7 एनिमल्स प्रोटेक्ट होते हैं, 2-3 फिर भी मर जाते हैं। तो हमारा आगे का प्लान ये है कि ये 3 जो हमने अलग अलग प्रोटीन्स आइडेंटिफाई किए हैं, इनको हम एक मिक्स करके करेंगे एंड द होप इज़ दैट हम लोग सारे 100% एनिमल्स में प्रोटेक्शन हो सकता है एक। और दूसरी बात है कि कोई भी स्ट्रेन के साथ हम चैलेंज करें उससे प्रोटेक्ट होगा। तो इसका इम्प्लीकेशंस इंडिया और वर्ल्ड के लिए ये है कि अलग अलग स्ट्रेन्स अलग अलग टाइम पे अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में सर्कुलेट कर रहे होते हैं। इस तरीके के वैक्सीन से होगा ये कि वो आप कोई भी स्ट्रेन के साथ आप मतलब प्रोटेक्टेड रहेंगे। सो ये इसके साथ इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप जानेंगे सर के एरिया ऑफ रिसर्च ग्लोबली कहाँ रैंक करता है और इसमें हमारे कौन कॉम्पिटिटर्स हैं। तो हम बेसिकली ये जो आपको आइडिया बता रहा था, ये यूनिकली हमने जब ये शुरू काफ़ी साल पहले किया था तब वी वर अमंग द फर्स्ट वंस टू गेट स्टार्टेड। तो हमारा मेन कंपटीशन जनरली यूएस के साथ रहता है, लाइक फॉर नॉट जस्ट लिमिटेड टू निमोनिया रिलेटेड फील्ड बट अदरवाइज कुछ स्टडीज़ इस एरिया में ब्राज़ील में भी हो रही हैं जो ये इसी प्रिंसिपल पे है। जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन्स जो हम इस्तेमाल करने की बारी है वो सबके अलग अलग है। लेकिन कौन पहले सक्सीड करता है ये मतलब आगे काम से ही पता चलेगा। लेकिन मोर रिसेंटली जो बिग प्लेयर है गेम में वो चाइना उभर के आ रहा है। ये हमारे साथ कंपटीशन में तो सर्टनली, मतलब जब ये इनिशियली हमने ये आइडिया फ्लोट किया था तो कुछ एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी आई भी थी और वो जानना चाह रहे थे कि भाई आप कैसे इसको ले जा रहे थे। आइडिया था कि शुरू से ही वो करें। तो ओवरऑल डिस्कशन और डेटा से ये हुआ था कि वो चाह रहे थे कि थोड़ा सा और इसको प्रोजेक्ट को और आगे डेवलप किया जाए, then one can go back and re-evaluate। तो हमारे वो एक्सपेरिमेंट्स अभी at the moment as I said are ongoing। in fact आज सवेरे का ही डिस्कशन था कि एक्सपेरिमेंट लेट्स फिनिश विद दिस बिट ऑफ इट। तो और दूसरा इंडस्ट्री का इस्तेमाल जो हमारा लिमिटेड एक्सपीरियंस है उसमें वो चाहते हैं कि एक सर्टन लेवल तक ले जाया जाए बिफोर दे गेट इंटरेस्टेड। सो हम अभी फॉर वो उस स्टेज पे हम मतलब पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी सर्टनली इसको आगे ले जाने के लिए इंडस्ट्री का तो बहुत बड़ा हाथ रहेगा। इधर हम अपने इंस्टीट्यूशन में वो फैसिलिटी स्केल अप करने की और बाकी जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स वो एज ए रूटीन बेसिस होती नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री इसके लिए वेल इक्विप्ड होती है। एंड वैक्सीन्स तो इंडिया में एक मेजर सेंटर ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है इंडिया। तो ये आगे बढ़ पाएगा तो हमारे पास बाकी कंट्री में इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंफ्रास्ट्रक्चर और स्केलेबिलिटी है। सो होपफुली विल गेट एनी समवेयर क्लोज टू दैट। सो दैट्स व्हाट इट इज। आप जानेंगे सर के रिसर्च पेपर और पेटेंट्स के बारे में। सो आई मीन एसेंशली हमारे करीब 50 के करीब पेपर्स सबमिट हुए हैं। तो हमारे को फॉर द मोमेंट 6 पेटेंट्स ग्रांटेड हैं, 1-2 एप्लीकेशन सबमिटेड हैं। सो दैट्स वेयर वी आर। अभी आपने सुना हमारा एक खास कार्यक्रम। हम उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।